हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं जब भी हम किसी कथा या भगवत पुराण या ऐसे शास्त्रों का नाम लेते हैं तो हमारे समस्त पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब भी हम इन कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनते हैं तो आने वाले हमारी जो पीढ़ियां हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं और हम जिनको ये कथा सुनाते हैं उनके भी समस्त पाप कट जाते हैं। तो जब भी हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो यहाँ जो हमारे पौराणिक कथा हैं इनको सुनने मात्र से ही आपके समस्त पाप कट जाते हैं, क्योंकि इन कथाओं के अंदर ऐसे ऐसे पुण्य छुपे हैं जिनको सुनने ही मात्र से हमारे समस्त जो मन की अशांति है वो दूर हो जाती है और शांति प्राप्त होती है। हमें पता चलता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और उसके पीछे का लक्ष्य क्या है, भेद क्या है। चलिए आइए अब हम ऐसे ही महादेव के प्रिय भक्त की कथा को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस कथा को सुनने के बाद आप वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर कर सकते हैं, जिससे आप भी पुण्य के भागीदार बने। आज की कथा कर्णव की भक्ति की कथा रहेगी, जो इस प्रकार प्रारंभ होती है। हर हर महादेव। भील कुमार कर्णव वन में भटकते भटकते एक मंदिर के समीप पहुंचा। मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति देख उसने सोचा, भगवान इस वन में अकेले ही हैं, कहीं कोई पशु इन्हें कष्ट न दे। शाम हो गई थी। कर्णव धनुष पर वार चढ़ाकर मंदिर के द्वार पर पहरा देने लगा। सवेरा होने पर उसे भगवान की पूजा करने का विचार आया, किंतु वह पूजा करने का तरीका नहीं जानता था। वह वन में गया, पशु मारे और आग में उनका मांस भून लिया। मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर शहद निकाला। एक दोने में शहद और मांस लेकर कुछ पुष्प तोड़कर और नदी का जल मुंह में भरकर मंदिर पहुंचा। मूर्ति पर पड़े फूल पत्तों को उसने पैर से हटाया, मुंह से ही मूर्ति पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया और मांस व शहद नैवेद्य के रूप में रख दिया। उस मंदिर में रोज सुबह एक ब्राह्मण पूजा करने आता था। मंदिर में नित्य ही मांस के टुकड़े देखकर ब्राह्मण दुखी होता। एक दिन वह छिपकर यह देखने बैठा कि यह करता कौन है। उसने देखा कि कर्णव पाया। उस समय मूर्ति के एक नेत्र से रक्त बहता देखकर उसने पत्तों की औषधि से मूर्ति के नेत्र पर लगाई, किंतु रक्त बंद नहीं हुआ। तब कर्णव ने अपनी नेत्र तीर से निकालकर मूर्ति के नेत्र पर रखा। रक्त बंद हो गया। तभी दूसरे नेत्र से रक्त बहने लगा। कर्णव ने दूसरी नेत्र भी अर्पित कर दिया। तभी शंकर जी प्रकट हुए और कर्णव को हृदय से लगाते हुए उसके नेत्र ज्योति लौटा दी और ब्राह्मण से कहा, मुझे पूजा पद्धति नहीं, श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है। वस्तुतः इस पूर्ण समर्पण के साथ ही किए स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मंगल आशीषों से भक्तों को तार देते हैं। इस तरह हमारे महादेव अपने भक्तों के श्रद्धा भाव से, उनके पूजन करने की विधि से, उनके दयालुपन से उनकी ओर अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। जो भी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा या ओम का जप करता है उसके समस्त पाप कट जाते हैं और महादेव उन पर विशेष कृपा करते हैं। इस प्रकार हमारी आज की कर्णव की कथा संपन्न हुई। ऐसे ही कथा के संग हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।